नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, मतगणना के बाद दरभंगा लोकसभा से यह जीत तय हो गई है गोपाल जी ठाकुर की। 21वें राउंड के बाद, यानी कि अब 2 राउंड बचे हैं, लेकिन उनकी जो जीत है वो 1,65,000 से ऊपर है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1,67,000 से 70,000 के बीच जीत होगी। हालांकि गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि 2 लाख के आसपास से वो चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव जीत के बाद उनका कई ऐसे काम हैं जिनको अधूरे काम को पूरा करेंगे, लेकिन वो जनता के बीच रहेंगे और जो मुख्य समस्या है उसको पूरा करेंगे। देखिए, सबसे पहले गोपाल जी ठाकुर जीतने के बाद जब मतगणना केंद्र से निकले तो क्या कहते हैं। 1,78,156 वोटों से मेरा विजय हुआ है। श्री ललित कुमार यादव जी मेरे प्रतिद्वंदी थे, राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार थे, उनसे हम विजय हुए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो मिथिला में विकास का काम हुआ है, यह जीत निश्चित रूप से उसी का परिणाम है। और संपूर्ण मिथिला में एक एक सीट एनडीए गठबंधन हम लोग जीते हैं। और यहाँ के जनता जनार्दन मतदाताओं को हम बधाई, शुभकामना, आभार प्रकट करते हैं। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को। दरभंगा की जनता को क्या कहेंगे। दरभंगा के जनता ने जो यह जीत दिलाई है, उनको आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, जो विकास का काम मिथिला क्षेत्र में हुआ है वह आगे बढ़ेगा। और जो मिथिला के लोग, दरभंगा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने मुझ पर विश्वास किया है, उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास भरपूर करें। आपके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा है कि ईवीएम का बैटरी खराब होने का भी उन्होंने एक बात कहा है। ललित यादव ने कहा है कोई मैजिक चला। अब क्या वो कहा क्या नहीं कहा, कहने वाले उसको जाने। हम इंजीनियर कोई नहीं है। पूरे देश में अभी जो मतदान हुई है उसमें कहीं से कोई गलतियां नहीं हुआ है। जो मतदाता मत दिया है उसी का आज परिणाम हुआ है। जातिगत उन्होंने एम्स का चर्चा उन्होंने कर दिया। देखिए, एम्स का चर्चा वह क्या करेंगे। वो तो लगभग 27 वर्षों से विधानसभा के सदस्य के रूप में रहे हैं, लेकिन आज तक एम्स के लिए न विधायकी काल में न मंत्री काल में कभी यदि सदन में एम्स बने और उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में एम्स हो, हमको नहीं लगता है जो किसी सदन में उन्होंने आज तक चर्चा की। और जिस गठबंधन में वे हैं, 60 वर्षों की सरकार में मात्र 1 एम्स दिल्ली का बना और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी 6 एम्स बनाए। और नरेंद्र भाई मोदी ने जो 16 एम्स दिया उसमें दरभंगा दिया और 1264 करोड़ कैबिनेट करके राशि भी दी, डायरेक्टर भी दिया। और जब ये लोग सरकार में आए तो एम्स न बने उसका प्रयास किए। अब आप कहाँ ले जाना चाहिए दरभंगा, क्या करेंगे। एम्स बन के रहेगा, क्योंकि बीच के खंड काल में राज्य की सरकार से हम लोग अलग थे। अब राज्य में भी हम सरकार में हैं और केंद्र में भी सरकार में है, तो यह एम्स अब बन के रहेगा। और उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ मतगणना के समाप्ति से, यानी कि 18 राउंड के बाद से ही जो ललित यादव है राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी, वो मतगणना केंद्र से बाहर निकले। मतगणना केंद्र से बाहर निकलने के बाद उन्होंने बिहार मिथिला न्यूज को बताया कि कई ऐसे काम थे जिससे हमने किया, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ। क्या विश्लेषण करेंगे हम लोग, आखिर जीत हार का विश्लेषण करेंगे कि क्या समस्या थी, क्यों हारे। हालांकि उनसे यह भी पूछा गया कि इसके अंदर कोई विश्वासघात हुआ। उन्होंने कहा कि समीक्षा का विषय है, लेकिन उन्होंने जीत अपनी हार स्वीकार कर ली है और कहा कि जनता लगातार उनके साथ थी। अंत समय में क्या हुआ उसका वो विश्लेषण करेंगे। देखिए, हारने के बाद, मतगणना केंद्र से बाहर निकलने के बाद क्या कर रहे हैं ललित यादव। मतगणना की प्रक्रिया, मोबाइल हटा, मुझे कहाँ से हटा रहा हूँ, मोबाइल हटा, पकड़ो।
मतगणना की प्रक्रिया समाप्त होगी, क्या रिजल्ट है, क्या कहना सकते हैं? देखिए, मतगणना का प्रक्रिया समाप्त हुआ है। आज जो दरभंगा संसदीय मतदाता मालिका जो भी रुझान आया और जो भी उनका मत आया है मतगणना के पश्चात, हम लोग उसको स्वागत करते हैं और हम लोग जनता मालिक को आभार प्रकट करते हैं। जिन लोगों को लोग खदेड़ते रहा, कैंडिडेट किसी गांव में घूमा नहीं और हम लोगों को फूल माला से इतना लाद दिया और दूसरे लोगों को कैंडिडेट को घूमने नहीं दिया, क्या क्या माला उनको पहनाया, किसी गांव में घूमे नहीं, किसी बूथ पर गए नहीं। हम लोग एक एक बूथ पर गए, हर एक A to Z समाज के बीच गए और सारे समाज का इतना सम्मान और प्यार मिला और आशीर्वाद मिला, तो हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग 2 लाख से कम 2 लाख वोट से जीतेंगे। लेकिन जनता महान है, जनता मालिक का जो निर्णय है सर्वोपरि है और जनता मालिक का निर्णय का हम लोग सम्मान करते हैं। और हम लोग दरभंगा के हैं और चुनाव जीतते तब भी काम करते। चुनाव का मतगणना मालिक का जो जनता मालिक का जो रुझान और मतगणना के पश्चात जो मत प्रकाशित किया गया है, अभी अंतिम राउंड का नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि वो कुछ भी हो 5-10 हज़ार से नीचे ऊपर होगा। तो हम लोग अपना हार स्वीकार करते हैं और हम लोग मतदाता मालिक के बीच में रहेंगे और हम लोग काम करेंगे। पहले अपने ग्रामीण विधानसभा में काम करते थे, हम अभी विधायक हैं और विधायक तो रहेंगे ही। चुनाव में हम लोग लोकसभा चुनाव में हम लोगों को जनता मालिक ने फिर भी बहुत आशीर्वाद दिया है। पिछले बार जो चुनाव में हमारे गठबंधन को जो हमारे उम्मीदवार हैं उनसे ज़्यादा हम लोगों को, और जो उनका बढ़त था 268 का, उसको 1 लाख से ऊपर से हम लोग कम किया। लेकिन फिर भी 5 वोट से ही जीत है। यदि जीत उनकी हुई है तो हम उनको स्वागत करते हैं, हम उस जीत का सम्मान करते हैं और हम लोग भी उनको कहेंगे कि जिस तरह से पिछले 5 साल में जनता खदेड़ी है और जनता एम्स का मुद्दा अभी लटका हुआ है और दरभंगा का विकास नहीं हुआ, आगे आप विकास करिएगा। हम लोग भी अब सहयोग करेंगे, क्योंकि हम भी अब दरभंगा से चुनाव लड़े हैं, तो अब मेरा भी कर्तव्य है। जीत हार तो होती रहती है चुनाव में। हम भी दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के जो हमारा संसदीय क्षेत्र है उस पर हम भी काम करेंगे। सर, जो हमसे बन पड़ेगा हम विकास का काम करेंगे। क्या रीजन रहा कि इस तरह का रिजल्ट आया? कमी कहाँ रह गई? देखिए, ये तो आप कह सकते हैं कि हम तो एक तरह से कहेंगे कि ये ईवीएम मैजिक है या मोदी मैजिक है। कोई मैजिक तो जरूर है, बिल्कुल, चाहे जो मैजिक है हम समीक्षा के बाद पूरे बात का हम बता सकते हैं, लेकिन मैजिक कोई ज़रूर है। मैजिक से आपको इनकार नहीं करिएगा, जो भी मैजिक हो। सर, मैजिक की बात कर रहे हैं, जो ईवीएम मैजिक की बात कर रहे हैं, तो लेकिन कई जगह तो इसी ईवीएम से महागठबंधन के लोग जीते भी हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम में, अभी ईवीएम में हम लोग को जो शिकायत मिली है जो 92%, 95। आपने देखा कि दरभंगा के मतगणना केंद्र से जिस तरह गोपाल जी ठाकुर जीत के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि वो जनता के बीच रहकर काम करेंगे। उनसे पूछा भी गया कि आप मंत्री बनने की संभावना है। दूसरी तरफ बता दें, ललित यादव ने हार स्वीकार कर इसका आत्मविश्लेषण और चिंतन करने की बात की कि आखिर क्यों हारे हैं। लेकिन इस बार हमने पहले बिहार मित्र न्यूज का विश्लेषण सच रहा, क्योंकि हमने कहा था कि 50,000 से अधिक मतों से, यानी 1 लाख मतों से गोपाल जी ठाकुर जीत सकते हैं। वहीं हमने ये भी कहा था कि 50,000 से 1 लाख के बीच अशोक यादव, मोहम्मद रैसर फातमी से अधिक चुनाव जीत सकते हैं। वही हमने ये कहा था कि लगभग 2 लाख के आसपास रामप्रीत मंडल जीतेंगे। तो ये बिहार मित्र न्यूज का भविष्यवाणी सच हुई, क्योंकि हमने ग्राउंड स्तर पर जाकर के रिपोर्टिंग की थी। सर, ये आप अपनी जीत को किस तरह से देख रहे हैं? ये अपनी जीत किस तरह से देखेंगे? जिस तरह से पूरे भारतवर्ष देख रहा है आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी का विकास, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए जो विकास कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य पर हो, चाहे विकास पर हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे बिजली पर हो, उनको देख रहा हूँ। और एक मैं प्रतीक बन करके आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के पार्लियामेंट में जाऊँगा। हमारे झंझारपुर की जनता की जो कमियाँ रह गई है, इससे पहले वाले काम जो अधूरा रह गया है,
वो काम मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। झंझारपुर की जनता का अंतिम समय है जीत की गोपाल जी ठाकुर जीत चुके हैं यहाँ से लगातार दूसरी बार, और दिल्ली में जाकर मिथिला की आवाज़ फिर से बुलंद करेंगे। गंगा के इस पार सुपड़ा साफ हो गया विपक्षियों का, चाहे वह हाजीपुर हो, वैशाली हो, मुजफ्फरपुर हो, शिवर हो, सीतामढ़ी हो, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, वाल्मीकि नगर, टोटल दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, पूरा सुपड़ा साफ हो गया। आम जनता ने दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर कितना भरोसा है। जो मिथिला की लगातार नरेंद्र मोदी जी चिंता करते रहे और गोपाल जी ठाकुर लोकसभा में मिथिला की आवाज़ बुलंद करते रहे, बेईमानों का सुपड़ा साफ आम लोगों ने, जनता ने कर दिया और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर फिर से भरोसा करके उनको फिर से प्रधानमंत्री बना दिया। ये है आम जनता। स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी का कहना है 2047 तक विकसित भारत बनेगा और इस देश में गरीब, किसान, महिला और नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और तभी